वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिज़नेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा लूना क्लासिक के बारे में, जो इस वक्त और इस माहौल में पंप कर रहा है। मोस्टली अगर देखा जाए तो जब भी मार्केट डंप होती है, टेरा लूना क्लासिक जो है वो पंप करना शुरू कर देता है और इसके साथ साथ इससे जुड़े कुछ ऐसे कॉइन्स जो इसके पीछे चले आते हैं और उनको भी हम एकदम गेंदर की लिस्ट में देखना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी सी अक्लमंदी लड़ाई जाए तो हम हर डंप मार्केट में टेरा लूना क्लासिक में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ही डंप मार्केट में करता है। ये बात जो कि मैं आपको हर वीडियो में और हर रोज बताता रहता हूं। खैर, यहाँ पर इसकी एक खास वजह भी बन रही है कि टेरा लूना क्लासिक ने अचानक पंप लगाना शुरू क्यों किया और ये कहां तक जा सकता है। गलत फहमियों का दोस्तों, जो समझ ले कि एक ड्रीम पैलेस है, वो कभी खत्म नहीं हो पाता। लेकिन इस ड्रीम पैलेस में खोकर अगर आप अपने सरमाए को खो देंगे तो इससे ज्यादा नुकसान की और कोई बात नहीं हो सकती। इसमें आपने कैसे ट्रेड करनी है, क्या इसकी प्राइस प्रेडिक्शन मुझे देखने को मिल रही है, यानी कि क्या मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी, इस पे हम बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, पिछले 2 दिन से जो कि मार्केट मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है, 19,000 में एंटर हो चुकी है और 19,000 में एंटर होते ही टेरा लूना क्लासिक में जान पड़ चुकी है। टेरा लूना क्लासिक जो तकरीबन 409 पे खड़ा था, उसने सबसे पहले एंट्री लगा दी 3010 के अंदर और 10 से लेके आज तक ये जो मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, ये इस वक्त मुसलसल गेन कर रहा है। मतलब 3032 में एंटर हो चुका है और इसके साथ साथ इसका स्टेबल टोकन जो यूएसटीसी, जो कभी समझ लें कि यूएसडीटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, वो भी पंप करना शुरू हो गया। अच्छा, एक बड़ी जॉइंट कनेक्टेड सी बात है। सबसे पहले लूनेक यानी कि लूना क्लासिक पंप होना शुरू होता है, उसके बिल्कुल बैक के ऊपर यूएसटीसी। अच्छा, ये बिल्कुल एक साथ जुड़ा हुआ जॉइंट कनेक्शन है। फिर तीसरे पे जाके लूना, सिंपल लूना जो नया बाद में मार्केट में लॉन्च हुआ था, वो पंप होना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं कि जब टेरा लूना क्लासिक पंप करना शुरू करता है, 30% तक जाता है, तो उसके बाद ये रुकता नहीं। इस वक्त ये 100% से ज़्यादा पंप कर चुका है और अच्छी खासी प्रॉफिट भी दे रहा है। लेकिन ये कॉइन ऐसा कॉइन है जिसे जब आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करने लगते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि जी ये हाई वोलेटिलिटी का ये कॉइन है, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त नुकसान दे सकता है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि किसी भी कॉइन में अगर आपका अल्लाह ना करे नुकसान हो जाए तो एक्सचेंज वैसे भी जिम्मेदार नहीं होती, लेकिन स्पेशल इसके साथ ये वर्ड यूज़ किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये वाकई ही बड़ा धोखेबाज कॉइन है। अब यहाँ पर मार्केट में कुछ न्यूज़ हैं इसके पंप होने की, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। टेरा लूना क्लासिक को लेकर जो अपडेट मार्केट में मौजूद है दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। V22 अपडेट फॉर लूनिक वैलिडेटर्स, टेरा गेन्स इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द लूनिक वैलिडेटर V2 अपडेट, V22 अपडेट। द वोट विल पास, द अपडेट विल ब्रिंग स्टेकिंग बैक द नेटवर्क। अच्छा, यानी कि ये इसने जो V22 जो अपडेट हमें प्रोवाइड की है, जिसे इसने पास किया है, इसके बाद स्टेकिंग की ऑप्शन दोबारा ऑन हो जाएगी। किसके ऊपर? लूनेक के ऊपर। जाहिर बात है, स्टेकिंग एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है किसी भी कॉइन के लिए। जैसे कि अगर कोई कॉइन आपको कल को प्रॉफिट नहीं दे रहा होता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है और यही देखने को मिलता है कि आप अपने कॉइन को स्टेकिंग पे लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मार्केट चल रही होती है, वो एक्सचेंज आपको स्टेकिंग के प्रॉफिट प्रोवाइड करती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि बाज़ औक़ात इसका जो बार बार विड्रॉल जो है वो हम देखते हैं कि डीलिस्ट करने की बातों में चला जाता है और कभी कभी इसका विड्रॉल जो है वो दोस्तों सस्पेंड कर दिया जाता है। ये चीज़ इसके साथ हमेशा रहेगी। According to the internet rumors, 69% of the population voted. The vote in favor of the V2 update gives the stalled project much needed momentum. Furthermore, the reintroduction of the staking feature benefit Terra Luna Classic. यानी कि दोस्तों, रूमर्स के अकॉर्डिंग इस वक्त जो इंटरनेट के चल रहे हैं, उसके मुताबिक इस वक्त 69% जो इस वक्त जो पॉपुलेशन है उसने वोट किया है इस हक में
कि टेरा लूना क्लासिक को स्टेकिंग की ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि कोई भी इसका यूज़र इसे बाय करके कहीं फंस जाए तो वो इसका कम से कम स्टेकिंग की शक्ल में तो फ़ायदा ले सके। तो दोस्तों हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर स्टेकिंग ऑन हो गई तो अब ये अगर का सिलसिला हमेशा क्रिप्टो की दुनिया में रहता ही रहता है। तो इसके प्राइस में हमें जो अभी 3032 का हाई देखने को मिल रहा है फ्रेश प्राइस के अकॉर्डिंग, ये काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशन को बरकरार कर सकता है। मतलब अपना 1-0 तो ये अभी फ़िलहाल हमें कम करता दिखाई दे रहा है, यानी कि हो सकता है कि ये 0 to 10 पे चला जाए, लेकिन $1 का जो एक दरिया है उसे पार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको इतने लेवल की पहले तो मार्केट में बाइंग आनी पड़ेगी। और हमारे एनालिसिस के मुताबिक पिछले 3 माह के अंदर अंदर टेरा लूना नेटवर्क से 80% इन्वेस्टर जो है वो निकल चुका है लॉस बर्दाश्त करके। उसने अपने ऊपर नुकसान डाल लिया, लेकिन उसने लूनेक को जो है हमेशा हमेशा के लिए खैर आबाद कर दिया। अब ये स्टेकिंग की जो न्यूज़ है, ये रूमर है, सच है, गलत है, कल को होती भी है कि नहीं, बात तो सारी ये है कि आप बाय कर लेते हैं, स्टेकिंग ऑन होती भी है कि नहीं, इसका किसी को नहीं मालूम। तो ये फिर से लूना को दोबारा नीचे ला के फेंक सकता है। तो दोस्तों ये वो न्यूज़ थी जिसने मार्केट में इसके प्राइस को पंप दिया। दूसरी जानब दोस्तों, ट्विटर पे एक बहुत बड़ा अकाउंट मौजूद है जो इस वक्त लूना को होल्ड करता है। तो वो इसको उठाने के लिए, मार्केट में चढ़ाने के लिए ऐसे ट्वीट तो करेगा। जाहिर बात है, जो जिस चीज़ को ऑन करता है वो उसकी तारीफ करेगा। वी शुड बी वेरी क्लोज टू द 66% ऑफ लूनेक वैलिडेटर्स रनिंग द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट V22। अब ये जो नया सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसी की चर्चा लगाकर इसको मार्केट में पंप किया जा रहा है। मैं भी पर्सनली देख रहा हूं कि 2 दिन से ये इस वक्त कंटिन्यूसली गेनर्स में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं ओरियन मनी के बारे में। वो इसे क्या कह रहा है कि ओरियन विल अपग्रेड इट्स टेरा क्लासिक वैलिडेटर टू द V0.522 इन द अपकमिंग डेज। अच्छा जी, ये वो कह रहा है जी कि अपकमिंग डेज में ये भी अपडेट हो सकता है। अब आपने जैसे कि देखा कि जैसे जैसे इथेरियम का मर्ज को पास आ रहा है, उसके साथ साथ कल जो मैंने आपको न्यूज़ प्रोवाइड की वो एक्सी इन्फिनिटी की और SLP की थी, वो भी शुरू हो गए हैं इस चक्कर में। अब यहाँ पर अब वो भी इस वक्त देखा जाए तो थके हुए कॉइन है मार्केट के, नाम उनका बहुत बड़ा है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। उसके बाद अब लूना उस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो ये जैसे जैसे मर्ज के दिन पास आते जाएंगे ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। उसके साथ अगला पार्ट इस ट्वीट का दोस्तों ये है कि अपकमिंग अपग्रेड विल एनेबल बर्न टैक्स एंड लॉन्ग एक्सपेक्टेड लूना स्टेकिंग। डोंट फॉरगेट टू डेलीगेट टू ओरियन वैलिडेटर टू लूनेक। सो दोस्तों, इस वक्त लूनेक को उठाने के लिए जितनी भी मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं वो की जा रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको एक अगला हिस्सा भी यहां पर मैं पढ़ा दूं। द फर्स्ट स्टेप टू द रीस्टोर लूनेक हैज बीन कंप्लीटेड विद द स्टेकिंग ट्रांसैक्शंस। ठीक है जी, कंप्लीट कर दिया गया है स्टेकिंग ट्रांसैक्शन के साथ, लेकिन स्टेकिंग अभी ऑन नहीं हुई, याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट अप इज इन द 1.2 टैक्स बर्न। वी नीड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट इन दिस प्रोसेस, बाइनांस, लूनेक over USDT, Lunex, BNB, ETC वगैरह। We ask for support for the opening of the trading pairs, retweet and let our voices be heard। तो यानी कि ये एक किस्म से बाइनांस को हैशटैग करके अपील की जा रही है बाइनांस से कि जी जल्द अज जल्द हमारे इन पेयर्स को मार्केट में ऑन कर दिया जाए और स्टेकिंग के ऑप्शन को जो है कि आपके लिए खोल दिया जाए, ताकि इसके प्राइस जो हैं वो इंक्रीज कर सकें। तो यही वजह दोस्तों इस वक्त बन रही है जिसकी वजह से इसमें पंप आया है। अब इस पंप का हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस, मेरे नज़दीक ये तीनों कॉइन बहुत 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 ख़तरनाक हैं, जैसे कि लूनेक, USTC और थर्ड में आ जाएगा लूना, जिसे हम न्यू लूना कहते हैं। इन तीनों कॉइन में ये जो लूनेक है और USTC है ये ट्रेड के काबिल हैं। अब वो लूना जो है वो तो $10 से $15 से मार्केट में आकर 1.80 1.60 पे चला गया, उसने किसी को किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। आखिरी चूना लूना ने उसी में से लगाया था। अब जो 2 कॉइन बचते हैं USTC और लूनेक, उसकी इतनी बड़ी खबर को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी एक सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप क्या करेंगे, एक $75 एक साइड पे रख कर आप इसमें 3 टाइम बाइंग करके लूनेक क्लासिक में या लूना या USTC में जो ओवर BUSD का पेयर होगा जो आपको मिलेगा, बाइनांस की बात करूं, चाहे तो आप किसी और एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं। खैर, तो
इनमें आप स्टेप बाय स्टेप 25-25 डॉलर की 3 स्टेप की बाइंग कर सकते हैं। जैसे अभी हमें भी ये 3032 पे देखने को मिल रहा है, तो आप 25 की एंट्री ले लें और ये आपको जितना भी पंप दे रहा है आप उसको एंजॉय करें। और ये जहां पर टूटने लगे, ज्यादा टूट जाए, अच्छा भला गैप आ जाए, 25 डॉलर की फिर एंट्री ले लें। लिहाजा ये सभी कॉइन में यही फार्मूला यूज होगा और ये कॉइन जो है टेरा लूना क्लासिक हो या USDC हो, ये इससे ज्यादा एतबार के काबिल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप इसमें फिर से एक मर्तबा इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इंटरनेशनली इस वक्त टेरा लूना की जो समझ लें शख्सियत है वो बहुत ही ज़्यादा दागदार है। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होपफुली इस वीडियो और इस टेरा लूना क्लासिक के पंप का आप सही से फ़ायदा ले सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।